आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। आज वनवास में भटकते हुए पांडव अपने दुखों से जूझ रहे थे, पर वो अपना दुख एक दूसरे से कह तो सकते थे। पर उनकी मां कुंती अपना दुख अपने मन की तड़प किससे कहती? वो तड़प जो उसके पहले बेटे से जुड़ी थी। मैंने देखा है कि कुंती शुरू से ही सबसे ज्यादा अपने उस अभागे बेटे के लिए परेशान थी, जो उससे बहुत दूर चंपा नगरी में राधा के घर में युवावस्था तक पहुंच चुका था। मैं आकाश हूं, वो आंख जिससे संसार की कोई घटना नहीं छिपती। कुंती का बेटा कर्ण तब तक शांत था जब तक उसे ये पता नहीं था कि उसे जन्म देने वाली राधा नहीं, कोई और है। लेकिन जिस दिन उसको अपने जन्म का रहस्य पता चला, वो खुद से ही जूझने लगा। दौड़ की इस प्रतिस्पर्धा में सर्वोच्च स्थान पर आए हैं अधिरथ पुत्र कर्ण। अब मैं चाहूंगा कि कर्ण अपने पुरस्कार एवं सम्मान पत्र हेतु मंच पर आए और चंपा नगरी के सेनाधिपति के हाथों पुरस्कार स्वीकार करे। सम्मान? कैसा सम्मान? यदि कर्ण जैसे सूत पुत्रों का सम्मान होने लगा तो हम क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या अब रथ हाकेंगे? इस प्रतिस्पर्धा का विजेता वो क्षत्रिय है जो इस दौड़ में प्रथम आया, और ये सब जानते हैं कि कर्ण कोई क्षत्रिय नहीं बल्कि एक नीची जाति का सूत पुत्र है। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या बोल रहे थे तुम सब? हाँ, क्या बोल रहे थे? फिर से तो बोल के दिखाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा कर्ण सूत पुत्र नहीं है। राजसी रक्त बहता है उसके शिराओं में, राजसी रक्त, समझे? महान राजवंश की संतान है मेरा बेटा। क्या? ये क्या कहा माँ ने? ईश्वर, क्या निकल गया मेरे मुख से? कर्ण, कर्ण, कर्ण पुत्र, कहाँ जा रहा है तू? बेटा मेरी बात तो सुन। क्या हुआ पुत्र? तो अचानक चला क्यों आया वहां से? मैं किसका पुत्र हूँ माँ? किसका पुत्र? ये क्या पूछ रहा है? तू मेरा पुत्र है, राधा का बेटा है तू। सच बता माँ, तूने उन सबसे ये क्यों कहा कि मेरी शिराओं में राजवंश का रक्त बहता है? पुत्र, वो तो मैंने उन्हें चुप कराने के लिए बोला था। नहीं माँ, बालपन से मैं तेरा मुख देखकर ही जान जाता हूँ कि तू सत्य बोल रही है या मुझे बहलाने के लिए कोई कहानी गढ़ रही है। बोल माँ, तुझे सच बताना ही होगा। तू क्यों पड़ गया है कि बात के पीछे? बता माँ, मैं इस अर्ध सत्य के साथ जी नहीं सकूंगा। ठीक है, तू जानना ही चाहता है तो सुन। तू मेरा बेटा है, मेरा, पर तुझे जन्म देने वाली स्त्री कोई और है पुत्र। तू किसी बड़े राजवंश की संतान है। मैंने तुझे गंगा से पाया था। एक टोकरी में बहुमूल्य वस्त्रों में लिपटा हुआ था तू। गंगा की धारा में बहता चला जा रहा था। ईश्वर जाने क्या विवशता थी तुझे जन्म देने वाली उस बेचारी स्त्री की, कि उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुझे गंगा में बहा दिया। कर्ण, कर्ण, कर्ण! राधा, राधा, कुछ पता चला? राधा, कहाँ है कर्ण? कहाँ है हमारा बेटा? हमारा बेटा, हमारा पुत्र। रो मत राधा, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ। कर्ण, बेटा कर्ण, कर्ण, रुको कर्ण, रुको। ये क्या कर रहे हो पुत्र? क्या हो गया है तुम्हें? देखना चाहता हूं मैं कितनी कठोर होती हैं चट्टानें। पर क्यों? माँ कहती है कि इस चट्टान जैसी किसी कठोर स्त्री ने जन्म दिया है मुझे। नहीं कर्ण, नहीं,
तुझे जन्म देने वाली स्त्री ऐसी नहीं हो सकती। वो अवश्य कोई देवी होगी। उसे देवी कहकर देवी शब्द का अपमान मत कीजिए। जो स्त्री जन्म देकर अपनी संतान को ठुकरा दे, उसका हृदय पत्थर का ही हो सकता है, केवल पत्थर का। वो स्त्री तेरी माता है पुत्र, पर तू हमारे लिए माँ गंगा का आशीर्वाद है। पर क्या ममता इतनी निष्ठुर होती है माँ? किसी और के मन की बात मैं क्या जानूं पुत्र, पर सच तो यही है कि तेरी माँ कोई और है। नहीं माँ, नहीं। मैं तेरी गोद में खेला हूं। मेरे लिए सारी सारी रात तू जागी है। कितनी बार तूने अपनी भूख को कुचल दिया कि मैं पेट भर खाना खा सकूं। मेरे मुख पर एक मुस्कान देखने के लिए हजार हजार आंसू बहाए हैं तूने मां। इसीलिए मेरी मां केवल तू है, केवल तू। बेटा, पर जब तू राधा को अपनी मां मानता है तो तुझे जन्म देने वाली स्त्री के बारे में जानकर क्या करना है? एक बार मिलना चाहता हूं उससे। बस एक बार देखना चाहता हूं उस पत्थर हृदय स्त्री को, और मैं उससे मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा उससे। अब देखिए, पाप और पुण्य, ये गणित इतना उलझा हुआ है आपस में कि इसका फैसला आज तक कोई नहीं कर पाया। एक घटना हुई और नतीजा, एक और बेटा तड़प रहा था और एक और मां। धात्री। कुंती, क्या हुआ कुंती? अरे वो आने वाला है धात्री, वो हस्तिनापुर आने वाला है। तुम कोई सपना तो नहीं देख रही थी ना कुंती? नहीं, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? मेरा बेटा। तुमने ही कहा था ना कि उसका नाम कर्ण है। पर मैंने ये भी कहा था कि मेरे गुप्तचर उसके संपर्क में है। उसके आने की सूचना सबसे पहले मुझे मिलेगी। मुझे उससे मिलना है धात्री, मिलना है मुझे उससे। बस पिताजी, बस। आज के बाद इस घर में उस स्त्री की चर्चा नहीं होगी। मुझे घृणा है उस स्त्री से, घृणा है मुझे। तूने ये इतना क्रोध करना कहाँ से सीख लिया है पुत्र? तूने ही कहा था ना कि तुम मेरा पुत्र है, तो बस भूल जाओ उस स्त्री को, निकाल दे ये घृणा अपने मन से। बेटा, हमने ईश्वर का आशीर्वाद मानकर तुझे बेटे के रूप में स्वीकार किया है। हमारा संसार है तू, पर तेरे इतने बड़े सच को छुपाकर हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूं पिताजी, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना भी पाप होता है। पर अब जब मुझे ये सच पता चल ही गया है, तो मेरा प्रश्न पूछना अनिवार्य है। जिन्हें ये संसार कुलीन कहता है, मैं उसी की उपज हूं। उच्च कुल के पापों का परिणाम हूं मैं। इस देह से उन माता पिता की दुर्गंध आ रही है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। वो पापी हैं पिताजी, उन्हें उत्तर देना होगा। उन्हें उत्तर देना होगा कि उन्होंने ऐसा पाप क्यों किया। कर्ण, बेटे रुको। कर्ण पुत्र रुको। अभी रात है बेटा, रुक जाओ। कर्ण रुक जाओ बेटा। अब मैं उन कुलीन पापियों का पता लगाकर ही लौटूंगा पिताजी। उन कुलीनों को उनके पाप का दंड देकर ही लौटूंगा मैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। सूर्यदेव, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सूर्यदेव।
बताइए मुझे कि कौन है वो जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया? कौन है वो माता जिसने ममता को कलंकित किया? कौन है वो? कौन है वो पापिनी सूर्यदेव? उत्तर दीजिए मेरे आराध्य। अपना मौन तोड़िए सूर्यदेव, तोड़िए अपना मौन। माँ, मेरे भाई ऐसी मनमानी क्यों करते हैं? क्यों? क्या हुआ युधिष्ठिर? वो सब मिलकर भैया भीम पर टूट पड़ते हैं माँ। पर हुआ क्या अर्जुन? कौन टूट पड़ा भीम पर? मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा माँ? ये अर्जुन तो ऐसे ही बोल रहा है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा भीम भैया? बस बस बस, मैं जानती हूँ तुम लोग आपस में मत लड़ा करो। मैं कहाँ लड़ता हूँ माँ? वो दुर्योधन ही लड़ने आया था। मैंने उसको ऐसा पाठ पढ़ाया ना कि वो कभी भूलेगा नहीं। पर अपने ही भाइयों से लड़ाई अच्छी बात तो नहीं है ना माँ? हाँ, लेकिन जब कोई लड़ाई करने पर ही उतारू हो तो तुम कर क्या सकते हो? वो 100 है माँ, हम उनसे लड़ाई करके भी नहीं जीत सकते। तुम 6 भाई ही उन 100 भाइयों पर भारी हो। 6 भाई? अरे माँ, हम 6 कहाँ से हो गए? हाँ, हम तो 5 हैं, 5 पांडव। अब अरे हाँ, पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है कभी कभी। कौन बताएगा कि उसे जन्म देने वाले माता पिता कौन है? कौन उसके इन प्रश्नों के उत्तर देगा? पता नहीं क्या होने वाला है। ये सच इतना भयानक होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, पर सच को छुपाना भी तो ठीक नहीं था राधा। पर ऐसे सच का क्या करें जिसने हमारे बेटे का जीवन ही बदल दिया। जब से मैंने आपको देखा है सूर्यदेव, केवल आपकी उपासना की है, इसीलिए आपको ही देना होगा मेरे प्रश्नों का उत्तर। आपका मौन मेरे हृदय को छलनी कर रहा है सूर्यदेव, अपना मौन तोड़िए। तो भाई साहब, एक सच क्या सामने आया? कर्ण के चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान न जाने कहां गायब हो गई। सीधा सच्चा कर्ण एक पल में पहेली बन गया। पर कर्ण को झील के शांत ठंडे जल से धधकता हुआ लावा किसने बना दिया? उस कुंती ने जो जीवन भर उसके लिए तड़पती रही, या उस राधा ने जिसने कर्ण को मां की ममता तो दी पर एक सच पता कर उसकी जिंदगी बदल दी? अब सवाल है, सवाल तो बनता है। अब सवाल बन गया है तो जवाब कहीं तो होगा। सुनते रहिए महाभारत।